हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं 0, 1, 3 और 0, 4, -2। तो शो करना है ये जो दो वेक्टर्स हैं ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं ऑफ द सब स्पेस फॉर्म बाय द प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है आपके पास YOZ, इस YOZ प्लेन के कारण से एक जो सब स्पेस फॉर्म हो रहा है, उस सब स्पेस के ये दो क्या है, बेसिस। तो अगर हमें बेसिस शो करना है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये बेसिस हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये दोनों जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा, लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल होना चाहिए सब स्पेस के। लीनियर स्पैन ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए? सब स्पेस के। मान लेते हैं ये जिस सब स्पेस की बात कर रहे हैं वो सब स्पेस यहाँ पर W है, तो लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल होना चाहिए W सब स्पेस के। अच्छा, तो पहले वाले को प्रूफ करने का तरीका क्या है? तो ये जो दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, हम इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर फाइंड आउट करें, ये तरीका है प्रूफ करने का कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं या नहीं है। तो इन दो वेक्टर्स का पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं और इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 अल्फा प्लस 4 बीटा 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 0। ये 0 का मतलब 0, 0, 0 ही है। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा प्लस 4 बीटा 0 के इक्वल आ गया और 3 अल्फा -2 बीटा भी 0 के इक्वल आ गया। दोनों को सॉल्व करोगे तो अल्फा भी 0 आ रहा है और बीटा भी 0 आ रहा है। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन को आप 0 के इक्वल रखते हैं और अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 0 आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या है? ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस फॉर्म, सॉरी, ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मैंने आपको कहा था बेसिस फॉर्म होने के लिए ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो बी सेट है ना, वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन तो है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये दो वेक्टर्स, जो कि हमने प्रूव कर दिया। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बी सेट है उसका जो लीनियर स्पैन है वो सब स्पेस को जनरेट करना चाहिए। मतलब लीनियर स्पैन ऑफ बी सब स्पेस के बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं किसका, जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं 0, 1, 3 प्लस बीटा 0, 4, -2, तो ये एक नए वेक्टर्स को जनरेट करना चाहिए। और नया वेक्टर्स मान लेता हूं मैं v, जो कि इक्वल है a, b, c सपोज। तो अगर मैं ये सिंप्लीफाई करता हूं तो v वेक्टर जो कि जिसको मैं a, b, c के बराबर माना है, वो इक्वल आ जाएगा 0 अल्फा प्लस 4 बीटा 3 अल्फा -2 बीटा। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया वेक्टर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये ही है, तो है नया वेक्टर, यही तो है पूरा नया वेक्टर। और अब आप ये देखें, ये जो नया वेक्टर है इसमें भी जो पहला नंबर है वो 0 के इक्वल है। तो इसका सीधा सा मतलब है जो नया वेक्टर है वो भी YOZ प्लेन पे लाई करता है। और ये जो नया वेक्टर है, ये नया वेक्टर जो है वो W सेट के अंदर लाई करेगा। ठीक हो गया? जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो नया वेक्टर है ये W जो सब स्पेस है उसके अंदर भी लाई करेगा। तो यहां पर सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ बी, लीनियर स्पैन ऑफ बी का मतलब है लीनियर स्पैन ऑफ बी इटसेल्फ एक सेट है, जो कि मैंने यहां पर लिख कर दिखाया है। तो लीनियर स्पैन ऑफ बी, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सब स्पेस के अंदर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरा लीनियर स्पैन ऑफ बी इक्वल है सब स्पेस के। तो इससे हमें पता लग जाता है तो गिवन वेक्टर्स जो है वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं उस सब स्पेस के जो कि फॉर्म हुआ है YOZ के।